सो सिंपल ट्यूटोरियल। आपने न्यूज़ देखा होगा कि अभी 21, 22 और 23 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 दिन की यात्रा पर यूएस में थे। वहां उनके कई कार्यक्रम थे, जिसमें एक था क्वाड का एनुअल समिट अटेंड करना। इसके लिए वे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के होम टाउन विल्मिंगटन गए। इस मीटिंग में बाइडेन और मोदी जी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भी थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड क्या है, इसे क्यों बनाया गया और यह भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज विजय सिंह एंड यू आर वाचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसके मेंबर्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया हैं। इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है। यह कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है। अब दूसरा सवाल, ये बना कैसे? क्वाड ग्रुप के बनने की कहानी 2004 में शुरू हुई, जब इंडियन ओशन में भयानक सुनामी आई, जिसमें 14 देशों के लगभग 2.25 लाख लोगों की जान गई। उस समय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर सुनामी पीड़ितों की मदद के लिए एक जॉइंट रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसे सुनामी कोर ग्रुप के नाम से जाना गया। इसके बाद जापान के तब के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने काफ़ी कोशिश की। इस तरह बातचीत होते होते 2007 में फाइनली जब इन 4 देशों ने एक साथ बैठकर फॉर्मल मीटिंग की, तब जाकर क्वाड का गठन हुआ। पर 2008 में ऑस्ट्रेलिया के हटने के साथ ये लगभग बंद हो गया, लेकिन 2017 में इसे फिर एक्टिवेट किया गया। तब से ये संगठन कई मुद्दों पर सहयोग कर रहा है। 2021 से क्वाड का शिखर सम्मेलन मतलब क्वाड समिट शुरू हुआ और अब तक जारी है। इस साल 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका के डेलावेयर में हुआ, जिसकी बात हम इंट्रो में कर रहे थे। अब देखते हैं क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स। क्वाड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक के स्ट्रेटेजिक सी रूट्स को किसी भी मिलिट्री या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मुक्त करना। चूंकि चाइना की वक्र दृष्टि इस रीजन में पड़ चुकी है, इसीलिए क्वाड को मूल रूप से चाइनीज डोमिनेंस को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं कि आखिर इसके बनने के पीछे कारण क्या थे। हम सब तो जानते ही हैं कि चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया है और इस तरह हम उससे लैंड बाउंड्री शेयर करने लगे हैं। वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, कभी गलवान कर देता है तो कभी डोकलाम। इस तरह हम तो उससे परेशान हैं ही। साउथ चाइना सी में भी उसने उधम मचा रखा है, जिसके चलते वहां भी टेंशन है। साउथ चाइना सी को दुनिया के सबसे बिजी सी रूट में से एक माना जाता है और यह ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यदि इस रीजन में टेंशन इसी तरह जारी रहा तो शिपिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाधित हो जाएगी। चाइना साउथ चाइना सी के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा मेरीटाइम एरिया है जहां नेचुरल गैस और ऑयल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यही नहीं, दुनिया भर से पकड़ी जाने वाली मछली का लगभग 12% मछली यहीं से पकड़ी जाती है और दुनिया भर में 55% समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाज साउथ चाइना सी में ही संचालित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर चाइना यहाँ अपना अधिकार क्यों जताता है। एक सेकेंड, ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। चाइना से लगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और उसके आइलैंड्स को लेकर के भी, जैसे चाइना और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई दुर्सलाम, फिलीपींस, ताइवान, स्कारबोरो रीफ आदि क्षेत्रों को लेकर भी विवाद है। लेकिन मूल विवाद की जड़ है साउथ चाइना सी में स्थित स्प्रैटली और पार्सल आइलैंड्स, क्योंकि ये दोनों आइलैंड्स कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से परिपूर्ण हैं। चाइना ने साउथ चाइना सी के आइलैंड्स में कई प्रकार के इलीगल काम भी किए हैं। उसने इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाए हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे क्वाड बनाने के लिए इतने आतुर क्यों थे, अब आप समझ गए होंगे। वे चीन की मेंटेलिटी को पहले ही समझ गए थे। तो इस तरह क्वाड के मुख्य उद्देश्य क्या हुए? पहला, चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट करना। तीसरा, मेंबर कंट्रीज में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और चौथा, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करना। अब देखते हैं कि भारत के लिए क्वाड क्यों महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया। सबसे पहले तो यदि हमारे बॉर्डर पर चाइनीज हॉस्टिलिटी एस्केलेट करती है तो भारत चाइना का मुकाबला करने के लिए क्वाड देशों का सपोर्ट ले सकता है। इसके अलावा
क्वाड भारत को उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है ताकि वह चीन के साथ compete कर सके। क्वाड भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने में मदद कर सकता है, जो कि चाइना के साथ भारत के बॉर्डर टेंशन्स को देखते हुए खास इंपॉर्टेंट है। क्वाड भारत को इंडो पैसिफिक में फ्री और ओपन सी लेन्स इंश्योर करने में हेल्प कर सकता है, जो कि भारत के ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए कदम उठा रहा है, तो इसमें अमेरिका चाइना को ध्यान में रखते हुए भारत को कोऑपरेट कर सकता है। टेक्नोलॉजी में अमेरिका और जापान दोनों बहुत आगे हैं। ऐसे में क्वाड भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी दे सकता है और साथ ही एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी प्रोवाइड कर सकता है। क्वाड भारत को क्लाइमेट चेंज से निपटने और डिजास्टर रिस्पांस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में भी हेल्प कर सकता है। क्वाड भारत की साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है। यह भारत को साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क दे सकता है, जो बढ़ते डिजिटल थ्रेट के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसका उद्देश्य है ईस्ट के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, ट्रेड और कल्चरल टाइज को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक में देशों के साथ एक प्रोएक्टिव और प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप डेवलप करना। यहाँ पर क्वाड में शामिल होना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है और इसको सप्लीमेंट करता है। तो जब क्वाड का गठन ही चाइना को सेंटर में रखकर किया गया है, तो चाइना इस बारे में क्या सोचता है? चाइना का नज़रिया क्वाड के प्रति बड़ा नेगेटिव है। वह इसे कई तरह से चैलेंजिंग मानता है। चाइना का मानना है कि क्वाड उसे ग्लोबल लीडर बनने से रोकने की एक स्ट्रैटेजी है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का आरोप है कि क्वाड चाइना के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। चाइना ने तो कई बार क्वाड को एशिया का नेटो तक कह दिया। चाइना का कहना है कि जिस तरह से नेटो के एक्सपेंशन ने यूरोप में जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, उसी तरह क्वाड के गठन से इंडो पैसिफिक रीजन में भी अस्थिरता बढ़ेगी। यह इस रीजन में उथल पुथल बढ़ाएगा। चाइना का मानना है कि क्वाड चाइना और दूसरे देशों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को लगता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये देश मिलकर काम कर रहे हैं, यदि वे उसमें सफल हो जाते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। तो ये था क्वाड की एक संक्षिप्त कहानी। आपको कैसा लगा हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।